मंडे नाइट रॉ की रेटिंग निकल के सामने आ चुकी है। नए साल का पहला एडिशन काफ़ी कमाल का था। द रॉक आए थे यहाँ पर एंड रेटिंग बड़ी है क्योंकि रेटिंग आई है 1.751 मिलियन व्यूवर्स एंड 2 मिलियन से ये नीचे ही है। अब पता नहीं रॉक को क्या ही करना पड़ेगा 2 मिलियन से पार रॉक को व्यूवरशिप लाने के लिए, लेकिन खैर ये फ़िलहाल कुछ मंडे नाइट रॉ की व्यूवरशिप है 1.75 मिलियन व्यूवर्स। तो ये है मंडे नाइट रॉ की रेटिंग्स। आगे बढ़ते हैं मंडे नाइट रॉ से रिलेटेड बात है जो कि है बेकी लिंच के बारे में। तो नाया जैक्स ने बेकी लिंच को हराया एंड इससे पहले उन्होंने एक पंच मारा था, मुक्का मारा था बहुत ही तगड़ा, जिसके कारण ब्लीडिंग हुई थी एंड ये ब्लैक एंड वाइट भी डब्ल्यूडब्ल्यू ने नहीं किया। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि ये रियल था, जो ब्लड था, जो ब्लीडिंग हुई थी वो रियल थी एंड ये फिलहाल कुछ बेकी लिंच के बारे में अपडेट है कि जो खून वगैरह निकला था वो रियल था एंड ये फिलहाल चीज़ें एंड बैक स्टेज जो रेसलर्स वगैरह स्पिरिट से इस चीज़ों को ले रहे हैं। तो ये फिलहाल कुछ बातें निकल के सामने आ चुकी हैं कि जो हमने ब्लड देखा था मंडे नाइट रॉ के अंदर वो रियल था, फेक ब्लड वगैरह नहीं था। तो ये फिलहाल कुछ बातें जो कि अब निकल कर सामने आ चुकी हैं एंड यहाँ पर से फिलहाल कुछ बातें हैं। अब लेट्स से क्या इनका फ्यूड रैप अप हो चुका है या फिर क्या डब्ल्यूडब्ल्यू इसको आने वाले टाइम में और आगे बढ़ाएगी या फिर नहीं। खैर बात करते हैं हम लोग हल्क होगन के बारे में। तो हल्क होगन के बारे में काफ़ी इंटरेस्टिंग अपडेट है क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यू सेलिब्रेट करने वाली है उनके 40 साल, हल्क मीनिया के 40 साल इस साल एंड बताया जा रहा है कि इस बार रेसलमेनिया 40 होने वाला है। 40वीं रेसलमेनिया होगी 40 साल की एंड इसलिए हल्क होगन के लिए एक स्पेशल डब्ल्यूडब्ल्यू चीज़ करेगी एंड इसलिए जो मंथ होगा वो हल्क मंथ डब्ल्यूडब्ल्यू प्लान करेगी, हल्क होगन के लिए स्पेशली चीज़ें प्लान करेंगी। तो ये फिलहाल रेसल वुड का कहना है कि ये जो चीज़ें होगी ये सारी रेसलमेनिया 40 के अराउंड हल्क होगन को काफ़ी डब्ल्यूडब्ल्यू दिखाएगी क्योंकि ये उनका मंथ होगा, उनके 40 साल पूरे होने वाले हैं, इसलिए हल्क मीनिया को एक बड़ा डब्ल्यूडब्ल्यू दिखाएगी। तो ये फिलहाल बात है उनके लिए कुछ स्पेशल डब्ल्यूडब्ल्यू चीज़ें करने वाली है रेसलमेनिया 40 में। तो ये फिलहाल कुछ बातें अपने हल्क होगन के बारे में। खैर बात करते हैं हम लोग मर्सिडीज मोने यानी साशा बैंक्स के बारे में। तो साशा बैंक्स क्या डब्ल्यूडब्ल्यू में आ सकती हैं, लेकिन इसके चांसेस अब बढ़ रहे हैं क्योंकि जिस तरीके से सीएम पंक के रिटर्न से पहले उनकी प्रोफाइल को डब्ल्यूडब्ल्यू ने अपडेट किया था, ठीक वैसे ही तरीके से साशा बैंक्स की भी प्रोफाइल पिछले 24 घंटे में डब्ल्यूडब्ल्यू ने अपडेट करी है अपने वेबसाइट पर। तो क्या ये फिर एक बार सीएम पंक की तरह टीज़े कि वो आ रहे हैं जैसे वो आए थे? तो क्या साशा बैंक्स भी डब्ल्यूडब्ल्यू में आ रही है? पता नहीं, रॉयल रंबल में चीज़ें मालूम चलेगी। आज वो एडब्ल्यू के शो में भी नहीं थी तो पता नहीं क्या चीज़ें, क्या वो आएंगी या फिर एडब्ल्यू के साथ भी बातचीत चल रही है। तो मे भी शायद आने वाले कुछ हफ्तों में ये चीज़ें क्लियर हो सकती हैं। खैर हम लोग बात करते हैं अपने डोमिनिक मिस्टीरियो के बारे में। तो अपने डोमिनिक के बारे में क्रेजी फैक्ट निकल के सामने आ चुका है। अपने डोमिनिक मिस्टीरियो को या फिर कहे डर्टी डॉम को अपने खुद के ही होम टाउन के अंदर लाउडेस्ट बू का सामना करना पड़ा था एंड अपने ही होम टाउन के अंदर डोमिनिक मिस्टीरियो को लाउडेस्ट क्राउड ने बू किया था। तो ये फिलहाल कुछ उनके बारे में फन फैक्ट कह सकते हो जो कि निकल के सामने आ चुका है एंड इससे ये चीज़ पता चलती है कि किस तरीके से डब्ल्यूडब्ल्यू डोमिनिक के कैरेक्टर को आगे बढ़ा रही है, हीटेड कैरेक्टर की तरह जो कि सच में फैंस उसे हेट करे एंड डोमिनिक भी वो चीज़ डेफिनेटली डिलीवर कर रहे हैं एंड पिछले साल उन्होंने काफ़ी तगड़ी परफॉर्मेंस दी एंड मेरे ख्याल से इस साल डोमिनिक मिस्टीरियो बहुत कुछ चीज़ें अचीव कर सकते हैं जजमेंट डे में रहकर। अब देखते क्या उनको टाइटल अपॉर्चुनिटी मिलती है या फिर वो किसी अलग चैंपियनशिप के पीछे जाते हैं। तो ये तो फिलहाल वक्त बताएगा, लेकिन ये फिलहाल कुछ डोमिनिक के बारे में कमाल का फैक्ट है। खैर हम लोग बात करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यू की उस अनाउंसमेंट के बारे में। तो थर्सडे को क्या अनाउंसमेंट होगी इसके बारे में बताया जा रहा है कि टीएनए के साथ क्या डब्ल्यूडब्ल्यू जो है कुछ क्रॉसओवर वगैरह कर सकती है। तो इसके बारे में बातें पता चली, लेकिन नहीं, ऐसा कोई नहीं होगा। टीएनए के अराउंड कोई भी चीज़ें नहीं होगी, टीएनए के बारे में कोई भी अनाउंसमेंट वगैरह डब्ल्यूडब्ल्यू नहीं करेगी। अनाउंसमेंट कुछ और ही होने वाली है। रेसलमेनिया 41 का भी शायद हो सकता है कि वहाँ की लोकेशन वगैरह डब्ल्यूडब्ल्यू अनाउंस करे। अब पता नहीं क्या चीज़ें डब्ल्यूडब्ल्यू करेगी या फिर क्या डब्ल्यूडब्ल्यू कुछ और स्पेशल चीज़ करने वाली है। खैर ये तो हमें उसी दिन पता चलेगा, लेकिन जो एक रूमर था कि शायद टीएनए के साथ डब्ल्यूडब्ल्यू में भी रॉयल रंबल आ रहा है तो क्रॉसओवर कर सकती है, या फिर उनके साथ जब टीएनए वापस आ रहा है तो मे भी ऐसी चीज़ भी हो सकती है कि शायद डब्ल्यूडब्ल्यू भी
इसी के रिलेटेड हो सकती है शायद, लेकिन वेल ये फ़िलहाल नहीं होगा। तो ये फ़िलहाल कुछ लेटेस्ट अपडेट का कहना है। खैर हम लोग बात करते हैं कैमिली के बारे में। तो यहाँ पर इनके बारे में ये अपडेट है कि WWE इनको लेने में बहुत ही इंटरेस्टेड है। WWE इनको अपने कंपनी में साइन करवाने के लिए बहुत इंटरेस्टेड है। एंड ये अदर प्रमोशन के अंदर जो है रेसलिंग करती हैं। अब लेट्स सी क्या ये WWE में आती है या फिर नहीं। मेरे ख्याल से रॉयल रंबल इनके लिए परफेक्ट प्लेस हो सकती है। खैर बात करते हैं हम लोग इयो स्काई के बारे में। तो WWE वुमेन्स चैम्पियन इयो स्काई ने एक नया माइलस्टोन अचीव किया है अपने इस रेन में। एंड उनको पूरे हो चुके हैं 150 दिन एज अ वुमेन्स चैम्पियन। तो ये फिलहाल जो इयो स्काई इनके बारे में रिकॉर्ड है। एंड उनको जो है 150 दिन हो चुके हैं एज अ WWE वुमेन्स चैम्पियन। तो कंग्रेचुलेशंस इयो स्काई को इस कमाल की माइलस्टोन के लिए। अब लेट्स सी इनकी टाइटल रन और कितनी कमाल की जाती है एंड और क्या क्या चीज़ें इनके साथ हमें आने वाले टाइम में होते हुए दिखा देती है। लेकिन ये फिलहाल कुछ माइलस्टोन निकल के सामने आ चुका है इयो स्काई का कि उनको 150 दिन कंप्लीट हो चुके हैं एज अ WWE वुमेन्स चैम्पियन। खैर हम लोग बढ़ते हैं सेकंड लास्ट अपडेट की तरफ, जो कि रोमन रेंस के बारे में। तो रोमन रेंस शायद आने वाले स्मैकडाउन में जो है कुछ रॉक के बारे में चीज़ें कह सकते हैं। पता तो नहीं क्या ये चीज़ होगी या फिर नहीं, लेकिन रोमन रेंस ज़रूर स्मैकडाउन पर आने वाले हैं। WWE ने खुद से ऑफिशियली रोमन रेंस को एडवर्टाइज़ किया है। एंड यहाँ पर ये जो है ग्राफिक भी WWE ने डाला है। रोमन रेंस सोलो सिको एंड अपने जिमी उसो पॉल हेमन हैं। तो यहाँ पर न्यू ईयर्स रेवोल्यूशन पर रोमन रेंस आने वाले हैं। ये सेगमेंट WWE ने रोमन रेंस का कंफर्म कर दिया है। अब देखते हैं क्या वो रॉक के बारे में कुछ बातें कहते हैं या फिर क्या वो अपने रॉयल रंबल के ओपोनेंट के बारे में कुछ बातें करेंगे। अब देखते हैं क्या चीज़ें होती है। लेकिन यस, न्यू ईयर्स रेवोल्यूशन फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन का साल का पहला एडिशन रॉक की तरह कमाल का हो सकता है। अब लेट्स सी क्या हमें चीज़ें वहाँ पर दिखाई देती हैं। लेकिन ये फिलहाल कुछ बातें रोमन रेंस कंफर्म हो चुके हैं स्मैकडाउन के लिए। खैर आखिर में हम लोग अपने रेटेड आर सुपरस्टार एच की बात करते हैं, यानी एडम कोपलेट के बारे में। तो एच ने या फिर कहो अपने एडम कोपलेट ने अपने रिटायरमेंट के बारे में बातें कही हैं। वो कहते हैं कि मेरे 2 ही साल बचे हैं AEW के अंदर एंड जो भी चीज़ें मुझे सक्सेस एंड जो भी चीज़ें मुझे अचीव करनी है, मेरे ख्याल से मुझे ये चीज़ें अचीव करनी चाहिए। बहुत सारी स्टोरीज़ भी यहाँ पर बनानी चाहिए। इन 2 सालों के अंदर बेसिकली उन्होंने एक तरीके से इस चीज़ को भी कहा कि उनका 2 ही सालों का कॉन्ट्रैक्ट है। इससे ये चीज़ें भी क्लियर होती कि एच का 2 साल का AEW के साथ कॉन्ट्रैक्ट है। एंड अगर बात रहे रिटायरमेंट की, तो वो कहते हैं कि मुझे अपना रिटायरमेंट मैच जो है कनाडा के अंदर रेसल करना है। जो फर्स्ट वेन्यू था जहाँ पर मैंने मेरा जो है फर्स्ट रेसलिंग मैच रेसल किया था, वहीं पर मुझे जो है रेसलिंग के अंदर रिटायर होना है। तो ये फिलहाल एच कहते हैं। वेल WWE से तो उन्होंने रिटायरमेंट मैच रेसल किया है, लेकिन क्या वो AEW से रिटायरमेंट की बात कह रहे हैं या फिर क्या वो पूरे प्रोफेशनल रेसलिंग से रिटायरमेंट लेने की बात कर रहे हैं, ये तो खैर पता नहीं। लेकिन मेरे ख्याल से अगर एच का कॉन्ट्रैक्ट AEW के साथ 2 साल का है, तो मेरे ख्याल से इसके बाद एच को फिर एक बार शायद मेरे ख्याल से WWE में आना चाहिए, क्योंकि मैं फिर एक बार एच को WWE में देखना चाहता हूँ। एंड WWE के अंदर ही वो फिर एक बार रिटायर हो, ऐसा मुझे लगता है। अब लेट्स सी क्या ये चीज़ होती है फिर। लेकिन ये फिलहाल कुछ बातें जो कि अपने रेटेड आर सुपरस्टार एच रिसेंट टाइम में कहते हुए दिखा देते हैं। फिलहाल आज की वाली वीडियो बस इतनी सी थी एंड मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर।